नमस्कार। छत्तीसगढ़ का बड़े रोचक मोड़ पे पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ का चुनाव जब शुरू हुआ था, कहें कि 2-3 महीने पहले जब चुनाव की बात शुरू हुई थी और उस यहाँ तक कि जब चुनाव अधिसूचना जारी हुई थी तब तक लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का इन 5 राज्यों में सबसे सुरक्षित राज्य है। यहाँ तो जीत पक्की ही है। सवाल ये है कि जीत कितनी बड़ी होगी। ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने इम्प्रूव किया है और जीत का अंतर जो 2018 में था कांग्रेस और बीजेपी का, वो उससे कम होगा। लेकिन अब इस परिस्थिति बदल रही है। इस समय सबसे मुश्किल में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उनके खिलाफ जो प्रधानमंत्री का लगातार सस्टेन्ड अटैक है, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। भूपेश बघेल की स्थिति इस समय वैसी ही नज़र आ रही है जैसी मई में जो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की थी। एक के बाद एक घोषणाएं, नई घोषणाएं, ये देंगे, ऐसा करेंगे, सत्ता में आए तो वैसा करेंगे। अरे भाई 5 साल सत्ता में थे, तब क्यों नहीं किया ये सब? वही हाल भूपेश बघेल का हो गया है। नई घोषणाएं, नए वादे जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा, सरकार से भी ज़्यादा अभी उनके लिए समस्या जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, चुनाव क्षेत्र। वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका मुकाबला जो है अपने भाई विजय बघेल और उसके अलावा अमित जोगी से हो रही है। और दोनों अच्छा लड़ रहे हैं चुनाव। दोनों ने मुश्किल कर रखी है भूपेश बघेल के लिए। बार भाग कर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं, कभी कार्यकर्ताओं से मिलने के बहाने, कभी किसी बहाने, किसी कार्यक्रम के बहाने। वो लगातार उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ रहा है। बगल के राज्य में, मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद फिर अभी तक गए नहीं। लेकिन भूपेश बघेल जो है बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। उनकी समस्याएं कई हैं। एक, भ्रष्टाचार का आरोप। ये आरोप उन पर जो है अब धीरे धीरे, मतलब हालांकि बीजेपी ने देर कर दी इस आरोप को लगाने में, नीचे तक पहुंचने में ऐसे आरोपों के समय लगता है। एक दूसरा, बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया था। अब वो सब, उनमें से ज़्यादातर अब जो है वो फ्री हो गए हैं। पहले फेज़ में उनमें से कई का चुनाव था, डॉक्टर रमन सिंह वगैरह का, अब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कठिनाई हो रही है भूपेश बघेल की, वो पैसे के आगमन का रास्ता बंद हो जाना। इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ईडी सब लगे हुए हैं। उस चक्कर में पैसा जो चुनाव के लिए उनको चाहिए, उसका आना कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो पैसा बांटना, जो आखिरी समय में पैसा बांट कर वोट खरीदे जाते थे, उसमें दिक्कत हो रही है उनको। वो मुश्किल हो रही है। उसके अलावा उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनको इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि राज्य में चुनाव का मुद्दा क्या है। राहुल गांधी आते हैं, वो अडानी और कास्ट सेंसस की बात करते हैं। ये दोनों मुद्दे छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई मतलब नहीं है इनका, कोई नाता नहीं है, कोई ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं है, कोई इसका ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी उसी अपने सुर में बोलते हैं, उसका कोई असर हो नहीं रहा है। कुल मिलाकर चुनाव जो है वो भूपेश बघेल पर है। दूसरा, भूपेश बघेल जो बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने ये कह दिया एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि भाई चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा जा रहा है, टीएस सिंहदेव के चेहरे पर नहीं। अब सरगुजा में उनको मालूम है कि टीएस सिंहदेव ही चेहरा है। पिछली बार सरगुजा की 14 सीटें कांग्रेस को इसलिए मिली थी कि सरगुजा के लोगों को ये उम्मीद थी कि टीएस सिंहदेव जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो भूपेश बघेल ऐसी बात बोलकर ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो वही फिर मुख्यमंत्री होंगे। ये सही बात है कि वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसी बातें बोली नहीं जाती हैं। एक जो है एम्बिग्युइटी बना कर रखी जाती है, एक भ्रम बना कर रखा जाता है कि कोई और भी हो सकता है। वो क्षेत्रवार होता है। जिस क्षेत्र में जो नेता ज़्यादा मजबूत होता है, उसके बारे में जब अगर ये चर्चा चलने लगे कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उसको इग्नोर किया जाता है। भूपेश बघेल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मदद के लिए कोई राष्ट्रीय नेता है नहीं जो उनकी मदद कर सके। और उसके अलावा जो है, जिस तरह से इस चुनाव में आदिवासी वोटों में उनके मत में बदलाव का, उनके मन में बदलाव नज़र आ रहा है, वो भूपेश बघेल के लिए ज़्यादा चिंता की बात बन गया है।
आपको याद होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था। खास तौर से जो आदिवासी इलाके हैं उनमें ऐसी सीटें बीजेपी जीती थी जो इससे पहले कभी नहीं जीती थी, वो सीटें कांग्रेस से छीन ली थी। पिछले चुनाव में 80% से ज़्यादा 80-85% जो है जनजातीय और अनुसूचित जाति की सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर ले गई थी। इस बार वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। जनजातीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान फिर से बढ़ा है और इसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को होगा। कोई तीसरी पार्टी है नहीं। एक छोटी मोटी पार्टियां वैसे तो हैं, एक दो, जैसे अरविंद नेताम की हमार राज जो है वो दोनों तरफ नुकसान कर रही है, लेकिन वो बहुत बड़े प्लेयर हों ऐसा नहीं है कि किसी को जिता दें किसी को हरा दें। लेकिन जहां जीत हार का मार्जिन 100, 200, 500 वोटों का होगा वहाँ उनकी भूमिका जो है निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन वो सवाल ये है कि किसका नुकसान करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी वोट ही उनको मिलने वाला है, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट तो मिलने का मतलब है कि कांग्रेस का नुकसान होगा। जहां बीजेपी का विधायक होगा वहां हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है अगर उनको कुछ मिलता है तो उससे जो है बीजेपी को नुकसान हो। लेकिन कुल मिलाकर भूपेश बघेल इस समय उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी घोषणाएं कितने वादे कर दें। जो बसवराज बोम्मई की स्थिति थी लगभग उसी तरह की स्थिति उनकी हो गई है कि कोई को मौका कोई जो है कोना छोड़ो मत, कोई ऐसा मुद्दा छोड़ो मत जिस पर वादा न किया जा सके, जिसका वादा न करें। तो वो हर मुद्दे पर जो है वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन जो भी सत्ता में होता है, बोम्मई के साथ भी था, भूपेश बघेल के साथ भी है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई जब 5 साल आपको सत्ता दी थी तब आपने ये सब क्यों नहीं किया। इसका जवाब न बोम्मई के पास था और न भूपेश बघेल के पास है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बीजेपी लास्ट लैप में एकदम से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि फिनिशिंग लाइन पर वो कांग्रेस पार्टी से आगे निकल जाए। भूपेश बघेल की ये हताशा और उनका ये व्यवहार, जिस तरह का वो लगातार जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, कभी लोगों के खिलाफ, कभी वादा कर रहे हैं किसी चीज़ का, ये सब बताता है कि वो बहुत डेस्परेट हो गए हैं। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं और जांच एजेंसियों का जो शिकंजा कसा है उससे और ज़्यादा परेशान है। उनके नहीं, उनके आसपास के लोगों के खिलाफ भी जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे उनका पूरा आर्थिक तंत्र गड़बड़ा गया है। चुनाव में पैसे की ये सबको मालूम है कि बहुत बड़ी भूमिका होती है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, ये बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य क्यों कहें, सभी राज्यों में अगर आप दक्षिण के राज्यों को देखें तो जितना पैसा वहाँ चलता है नॉर्थ में तो उसका आधा भी नहीं चलता। तो दक्षिण के राज्यों में खूब पैसा बढ़ता है। इसी तरह से जो आदिवासी इलाके हैं उनमें पैसा बांटा जाता है, ये सबको पता है। भूपेश बघेल के लिए दिक्कत ये हो रही है कि उनके पैसे के स्रोत जो है वो सूख रहे हैं और इसमें उनका राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का चुनाव का नतीजा आपको चौंका सकता है। अभी ये कहना मुश्किल है, मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बन जाए छत्तीसगढ़ में तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से बहुत नीचे चली गई है, बीजेपी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से बहुत ऊपर आ गई है। अब ये दोनों के बीच का फासला कितना कम हुआ है? क्या बीजेपी, फिर वही सवाल है कि फिनिशिंग लाइन पार करने की स्थिति में आ जाएगी 17 तक? ये एक बड़ा सवाल है और यही इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।